तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बहुत पहले मैंने आपको बताया कि दुनिया में जितनी भी एम्बेसी होती है, जो दूतावास होते हैं अलग अलग देशों के, जिन जिन देशों के साथ आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, हर एक देश के साथ एम्बेसी होती है और यहाँ से आपको वीज़ा और बाकी चीज़ें होती हैं, सरकार से बात करनी होती है तो उसके काम आती है। लेकिन ज़्यादातर देशों के एम्बेसी में जो स्टाफ होता है उनमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो स्पाई होते हैं, मतलब जासूस। काम कुछ और होता है लेकिन असली काम उनका कुछ और होता है। जैसे वो डस्ट में होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे, कुक होंगे, नॉर्मली कोई काम देख रहे होंगे, कुछ और चीज़ होंगे, टेक्निकल काम देख रहे होंगे, लेकिन असल में जो उनका मकसद होता है वो कुछ और होता है। वो असल में एक जासूस होते हैं। और ये वो सिगरेट है जो एक आम है, जो हर देश को पता है कि भैया इस एम्बेसी में 150 स्टाफ है और ये अमेरिका की एम्बेसी है, तो पता है कि इनमें से इतने लोग तो सीआई के होंगे होंगे, और ये पाकिस्तानी एम्बेसी है तो इसमें इतने लोग आईएसआई के होंगे। तो ये ओपनली सिगरेट है, सबको पता होता है कि इन एम्बेसियों में जो सिगरेट एजेंट होते हैं, स्पाई, वो होंगे होंगे। और ये एक मजबूरी है, ये एक आसान तरीका होता है कि देश की एम्बेसी में रह के आप जासूसी कर सकते हैं। आप अच्छे जासूस हैं तो बहुत सारी जानकारी अपने देश के लिए इकट्ठा भी कर सकते हैं जो देश के काम आती है। कुछ वक्त पहले मैंने आपको एक कहानी बताई थी, सुनाई नहीं थी बल्कि एक पूरी डिटेल में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे बताई थी मैंने आपको शॉर्ट में, कि एक रूस में जो इंडियन एम्बेसी है उसमें काम करने वाले एक एम्प्लॉय, उसका नाम है सत्येंद्र शिवा, उसको पकड़ा गया था। और इस इल्ज़ाम में कि वो है तो अपने एम्बेसी के स्टाफ का, लेकिन पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। अब गिरफ्तारी के बाद अलग अलग एजेंसियों में उससे पूछताछ हुई पूरी डिटेल में, और तमाम सबूत, उसके फ़ोन कॉल, उसके फेसबुक, उसके सोशल मीडिया की बाकी भी प्लेटफॉर्म थी, उन सबको छाना जाता है। और उसके बाद उसकी पूरी पूछताछ जब हो जाती है तब एक नई कहानी सामने आती है कि जासूसी कैसे हुई, वो इस जासूसी में कैसे फंसा, और इसमें क्या क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इंफॉर्मेशन उसने पास की। तो वही कहानी आज पूरी कहानी आपके सामने पेश करता हूँ कि कैसे फंसा और इसने क्या कुछ किया। 2021 में हापुड़ का रहने वाला, उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली के काफ़ी करीब है, ये सत्येंद्र, ये एग्ज़ाम वगैरह देता है, उसके बाद पास हो जाता है और इसको फॉरेन सर्विस में नौकरी भी लग जाती है। विदेश मंत्रालय होता है, फॉरेन मिनिस्ट्री में इसकी नौकरी भी लग जाती है। और वहाँ पर इसको जो पोस्ट दिया गया, मतलब जो था, वो पोस्ट इसका था MTS, यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। और इसकी पोस्टिंग 2021 में मॉस्को में हुई, रूस की राजधानी में, क्योंकि जो एम्बेसी है, दूतावास होती है हर देश की, वो उस देश की कैपिटल में होती है, जो राजधानी होती है सिर्फ वही एम्बेसी होगी। बाकी कौंसलेट अलग अलग बड़े शहर होते हैं, वहाँ हो सकता है, लेकिन जो एम्बेसी होगी वो किसी भी देश की राजधानी में, कैपिटल में होगी, इसके अलावा कहीं नहीं। तो अब मॉस्को में जो सत्येंद्र है, इसकी बहाली हो जाती है, लग जाता है। अब ये वहाँ पर अपना काम कर रहा होता है, सब कुछ देख रहा है, और इसका काम जो होता है मेन, वो सिक्योरिटी असिस्टेंट के तौर पर था। अब नौकरी वगैरह करता रहता है ये, और इसी दौरान हर इंसान की एक अलग पर्सनल लाइफ होती है। कई बार इंटरटेनमेंट के लिए आप पिक्चर देखते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, या फिर कुछ और कोई गेम वगैरह खेलता है, मतलब एक निजी लाइफ। एक रोज़ सत्येंद्र यूं ही मोबाइल पर था और फेसबुक सर्च कर रहा था, तो फेसबुक चला रहा था। अचानक फेसबुक पे जब गया तो उसने देखा एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है उसके फेसबुक आईडी पे, और जो फ्रेंड रिक्वेस्ट थी वो एक लड़की की थी। अब उसने देखा कि तस्वीर लड़की की तो बहुत खूबसूरत थी लड़की, और फिर उसके ऊपर लिखा हुआ था कि पूजा मेहरा, जो उस लड़की का नाम लिखा हुआ था, पूजा मेहरा नाम। तो उसने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले जो उस प्रोफाइल पे जाता है लड़की की, और उसने पूजा की और जो तस्वीर होती है उन्हें देखता है। उसने तस्वीर देखा कि विदेशों में पूजा महंगी महंगी गाड़ी में, अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में, मॉल में, अलग अलग, मतलब तस्वीर उसकी काफ़ी वीआईपी तस्वीर, और हर तस्वीर काफ़ी खूबसूरत। और तस्वीर को देख कर लग रहा था कि इसके प्रोफाइल बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज़ें देखकर जो मैन उसकी खूबसूरती था, जिसके ऊपर कायल हो गया था सत्येंद्र, तो सत्येंद्र ने उसकी फेसबुक की फ्रेंडशिप थी, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब जब एक्सेप्ट किया, इसके बाद फेसबुक पे थोड़ी थोड़ी देर बात होने लगी। अब ये होता है कि सत्येंद्र ने अपने फेसबुक पे स्टेटस लगा रखा था। एक तो उसने पता नहीं क्यों जो अपना प्रोफाइल था, उस प्रोफाइल में जानकारी आम कर रखी थी कि आई एम वर्किंग इन फॉरेन मिनिस्टर, मतलब विदेश मंत्रालय, और मैं अभी रूस की राजधानी मॉस्को में। ये एक सीक्रेट होता है, पता नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने उसमें लगा रखा था। खैर, बहुत सारे आदमी अपने प्रोफाइल लगाते हैं और अपने पेशे के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन ये नहीं लगाना था उसे।
लेकिन उसने तो ओपनली लिखा हुआ था कि मैं इंडियन एम्बेसी में काम करता हूँ, मेरी पोस्ट इस वक्त मॉस्को में है और मैं इंडियन एम्बेसी के अंदर हूँ। अब इधर उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट की लड़की की, उसे एक्सेप्ट कर लेता है और अब धीरे धीरे दोनों की मतलब करीबी आनी शुरू हो जाती है, मैसेज में बात होने लगती है, फिर ये मैसेंजर पे आते हैं। अब उधर से पूजा नाम की लड़की है, उसने अपने बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, बेंगलोर में रहती हूँ और मेरी फैमिली जो है वो कनाडा में रहती है और मेरे फादर की कनाडा के पॉलिटिक्स में बहुत पहुँच है और मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन अक्सर मुझे कनाडा आना जाना रहता है, मतलब लगा रहता है। और मैं वर्ल्ड रिलेशन के ऊपर कुछ काम करना चाहता हूँ, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसके बारे में कुछ काम करना चाहती हूँ। तब इसके बाद जब दोस्ती हुई तो फिर दोनों ने व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर लिया। अब व्हाट्सएप नंबर पे बातचीत होने लगी दोनों की। अब जब व्हाट्सएप नंबर पे बातचीत शुरू हुई दोनों की, तो उसके बाद व्हाट्सएप पे चैट शुरू हो गई दोनों की। अब एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों में वीडियो कॉल शुरू होती है। अब वीडियो कॉल में पूजा वैसी दिखाई दे रही है जैसे वो प्रोफाइल में दिख रही थी, जिस चेहरे को देख के सत्येंद्र पिघला था। तो उसे लगा कि उसे तो खुद अपनी किस्मत पे यकीन नहीं हो रहा, मैं हापुड़ से निकला हुआ और अभी आया था और इतनी खूबसूरत लड़की विदेशों में महंगी महंगी जगह घूम रही है, महंगी गाड़ियाँ इसके पास, और इसके फादर कनाडा में बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इसकी बहुत पकड़ है कनाडा में और ये अक्सर कनाडा रहती है। और जब इसने बातचीत थी तभी इसने बताया कि मैं कनाडा में हूँ पूजा ने। अब वो वहाँ पे उसने कहा कि मैं व्हाट्सअप ही कॉल कर सकती हूँ क्योंकि मैं कनाडा में हूँ और बहुत इंटरनेशनल रोमिंग सारी चीज़ें होती हैं। अब व्हाट्सअप जो कॉल, ये फेस टाइम या फेसबुक वगैरह होता है, इसमें पैसे थोड़े कम लगते हैं। तो अब धीरे धीरे वीडियो कॉल आना शुरू हो गए दोनों के, दोनों में दोस्ती होने शुरू हो गई। अब दोस्ती जो होती है वो धीरे धीरे सत्येंद्र के मन में प्यार जाग जाता है। अब लड़की के मन में तो क्या था वो लड़की जानती है, सत्येंद्र का मन जो होता है वो भटक गए, फिसल जाते हैं और प्यार में पागल हो जाते हैं लड़की के। खैर अब ये बातचीत इन दोनों की चलती रहती है, सब कुछ होता रहता है। अब लड़के धीरे धीरे सत्येंद्र उसके काम के बारे में पूछना शुरू कर देती है। अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हारा वक्त वहाँ कैसे पास होता है, मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट, तुम ऑफिस में क्या करते हो, बोरिंग जॉब होगा या एक्साइटिंग जॉब क्या है, रिस्की जॉब है। तो होता है ना कि नए नए इश्क में आदमी लंबे लंबे फेंकने शुरू कर देता है। तो सत्येंद्र के साथ भी यही हुआ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट पेशा है और तुम्हें पता नहीं है, असल में मैं हूँ एम्बेसी में लेकिन बड़े बड़े काम करता हूँ। तो उसने बताया, तो उसने बताना शुरू कर दिया छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, जैसे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इंडियन ऑफिसर को जो फॉरेन मिनिस्ट्री में आते हैं, उनकी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देते हैं, उनकी जासूसी की ट्रेनिंग देते हैं और फिर उनको अलग अलग देशों में एम्बेसी के थ्रू पोस्टिंग मिलती है और वो जाते हैं। बड़ा रिस्की काम है, बड़ा सीक्रेट काम है। अब जो क्या नाम है इसका, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, लेकिन मोहब्बत में सारी चीज़ें बताता जा रहा था पूजा को, और जो पूजा जो है वो सुनती जा रही है सारी चीज़ें। अब एक रोज़ पूजा ने सत्येंद्र से कहा कि तुम्हारा काम तो अच्छा है, तुम एक काम करो, मैं जो है इंडियन फॉरेन कंट्री इनके रिलेशनशिप पर एक रिसर्च कर रही हूँ और कॉलेज में हमें ये दिया गया है सब्जेक्ट। तो मैं चाहती हूँ कि तुम तो ऑलरेडी वहाँ पर पोस्टेड हो, तुम्हें तो सारी चीज़ें पता होंगी, तुम इन्हीं कामों में लगे रहते हो। तो अगर तुम मुझे इस रिसर्च में मेरी मदद करो तो शायद मैं अपने क्लास में टॉप कर जाऊँ, और तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड टॉप कर रही है। अब इश्क का मारा सत्येंद्र, उसने कहा कि जो भी तुम्हारी रिसर्च में मदद होगी मैं ज़रूर करूँगा तुम्हारी मदद। अब भाई ने रिसर्च के नाम पर मतलब जो क्लासीफाइड इंफॉर्मेशन थी वो भी होशियार, मतलब वो तो लड़की का काम तो ये था कि उससे किस तरीके से निकालना है कि कैसे जासूसी होती है, कैसे क्या होता है इंडियन नेवी, आर्मी, मिलिट्री, इनके बेस के बारे में क्या कुछ कैसे होता है, इनको कैसे सीक्रेट रखते हैं, इनकी कहाँ कहाँ मेन जगह है, कौन कौन सी ऐसी जगह है दुनिया से छुपा कर रखी जाती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें वो पूछती गई रिसर्च के नाम पे, और हमारे आशिक जो मजनू होते हैं सत्येंद्र जी, ये सब बताते रहते हैं। जब ये सिलसिला लंबा चला और काफ़ी कुछ चला तो फिर उसने कुछ डॉक्यूमेंट भी भेज दिए। अब उसने ये सब रख लिया। एक रोज़ फिर धीरे से पूजा अपने असली रंग पर आई और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम गुस्सा मत होना। उसने कहा देखो मैं कनाडा आता जाती हूँ, मेरे फादर का बिजनेस है और कनाडा में तो तुम्हें पता है एक तबका है जो इंडिया के खिलाफ है, खालिस्तान के नाम से, जो बहुत सारे नेता वेता हैं वहाँ पर कनाडा के अंदर। तो मैं अक्सर आती जाती हूँ तो यहाँ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भी है, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन एक बंदा एक रोज़ मुझसे टकराया और उसने मुझसे कुछ मदद मांगे तो मैंने उसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी। बाद में मुझे पता चलता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का बंदा है, लेकिन उसने मुझे बहुत पैसे दिए
और मुझे लगता है मैंने कोई खास जानकारी दी नहीं थी, बेकार सी जानकारी दी, लेकिन मुझे पैसे भी दिए और मुझे इस काम में मज़ा आया। तो तुम तो मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे पोजीशन पर हो और तुम्हें कुछ पैसे कमाने हो तो बताओ, और इसमें कोई बुराई भी नहीं, कोई ऐसी जानकारी भी नहीं देनी जिससे तुम्हारी नौकरी पर आँच आए। नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देना है सिर्फ पाकिस्तान में तुम्हें। तो पहले तो सतेंद्र जो होता है वो डरता है थोड़ा सा, लेकिन फिर लगा कि बुराई क्या है इसमें। और वैसे भी अभी इश्क वही है दिमाग पे जो उसके कब्जे में ले रखा था। तो उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड भी कर रही है, चलो इससे अच्छे पैसे मिलेंगे, कल को हम दोनों कहीं नई ज़िंदगी बसाएंगे, विदेश में जाएंगे, वहीं रह जाएंगे, तो पैसे भी लेते हैं। अब उसने धीरे धीरे जानकारी देना शुरू कर दी और ये सिलसिला डॉक्यूमेंट तक आ गया। मतलब बहुत सारी ऐसी जानकारी जो खुफिया डॉक्यूमेंट थे वो भी चले गए। अब ये जानकारी लेन देन का सिलसिला जारी था, सब कुछ चल रहा था। अब इधर ये होता है कि जो हमारी एजेंसियां हैं हर एक के ऊपर एक नज़र रखती है, स्पाई नज़र। तो जो भी खास तौर पर एम्बेसी में लोग पोस्टेड होते हैं, तैनात होते हैं, उनकी पूरी गतिविधियों पर नज़र रखती है कि कौन ड्यूटी आमद के बाद कहाँ जा रहा है उस देश में। जैसे सपोज में मॉस्को में है तो इसकी मॉस्को में शिफ्टिंग पूरी होने के बाद ये क्या करता है, कहाँ जाता है, बाकायदा एक एक बंदे के बारे में हर चीज़ की रिपोर्ट रखी जाती है। ये सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, ये मोबाइल पर कितनी देर बात करता है, ये मैसेज पर कितनी देर रहता है, किससे बात करता है, ये यूट्यूब पर कितनी देर रहता है, मतलब हर चीज़ जो उसकी तीसरी नज़र उसको टटोली होती है, हर चीज़ का पता होता है। जब ये गया था 21 में तब भी सतेंद्र के बारे में यही जानकारी इकट्ठी की जा रही थी, तब तक सब नॉर्मल चल रहा था। अचानक महसूस किया एजेंसी ने कि 2023 जो अभी 2023 का, इसमें जो सतेंद्र इस 2023 के बाद से लगभग 6 महीने पहले से इसकी इंगेजमेंट मोबाइल पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, खास तौर पर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, और इन चीज़ों पर बहुत घंटे घंटों रहता है। और आज भी लोग ढूंढ रहे हैं तो कितनी देर तक क्या है। अब ये बातें भी कर रहा है, व्हाट्सएप कॉल लंबी लंबी, फेसबुक पर भी है, बहुत सारे मैसेज भी कर रहा है। अब जब ये चीज़ें आती हैं तो घंटी बजती है, तो अब इसके बाद इसके ऊपर नज़र रखने जाना शुरू हो जाती है। अब जब नज़र रखने शुरू हो जाती है तो इसके सारे पोस्ट खंगाले गए, तो उसमें एक पूजा मेहरा नाम की लड़की आई। फिर वो जैसे जैसे आए वो सारी चीज़ें सामने आती गई। अब ये सब हमारी जो असली जासूस है हमारे वो पकड़ रहे हैं। अब जब ये सब कुछ हुआ तो फिर शक हुआ कि कहीं कहीं रास्ते से भटक तो नहीं गया सतेंद्र। तो फिर ये हुआ चलो इसको मॉस्को में बैंक अकाउंट को भी देखा जाता है। जब मॉस्को में बैंक अकाउंट को चेक किया गया तो पता चला कि कहीं अननोन सोर्सेज से इसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं सतेंद्र के, सैलरी होती है उसके अलावा। अब यहाँ पर और माथा खनकता है कि इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके अकाउंट में। अब फिर इसकी तफ्तीश पूरी तरीके से शुरू हुई। अब जब तफ्तीश हुई तो इसके मोबाइल में झांका गया। अब जब ये हो गया कि ये जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हनी ट्रैप में फंस गया है सतेंद्र। इसी दौरान में अब इसको वहाँ पर गिरफ्तार या फिर जहाँ पहले लाया जाता है, उसी दौरान सतेंद्र ने दूसराबाद में एक एप्लीकेशन दे दिया। उसने कहा कि मेरी कजन की शादी है मेरठ में और इसीलिए मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए और इंडिया वापस जाना है। अब एम्बेसी ने फ़ौरन जो उसकी एप्लीकेशन होती है उसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो तो खुद चाहते थे कि इसे इंडिया पहुंचाए किसी तरीके से। अब उसके बाद ये इंडिया पहुंचा जनवरी में एंड में, अभी 2024 में। जैसे ही पहुंचा उससे पहले वहाँ की एम्बेसी ने, यहाँ अपनी एजेंसियों ने और एजेंसियों ने फिर यूपी की ATS जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसे इंफॉर्मेशन दे दी कि सतेंद्र के बारे में सारी जानकारी दे दी, हापुड़ का पता दिया, फ़ोन नंबर दिया, सारी इंक्वायरी। और वो पहले वो इसकी गतिविधियाँ देखते वो लोग ATS वाले, वो चेक करना चाहते थे कि इंडिया में कहीं ऐसा लिंक विंक तो नहीं है इसका, जो पहले ये है कि अगर कोई है तो इसको अभी छोड़ो, पहले पूरी तह तक जाओ। लेकिन फिर देखा जाए तो कुछ मिलता नहीं है। घर की हालत भी वैसी थी क्योंकि घर वालों को भी शायद इसका पता नहीं था ये क्या कर रहा है। तो एक रोज़ जो ATS की टीम होती है इसे गिरफ्तार करने की मंशा से इसके घर पहुंचती है 31 जनवरी 2024, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन ये घर पर होता नहीं है। अब पुलिस वालों ने फिर पता किया है कि भाई हम लोग सरकारी हैं, ये नहीं बताया कि हम लोग कहाँ हैं। तो पता चला कि मेरठ में शादी है उसकी कज़न की, तो उस मेरठ में उसकी कज़न का घर का एड्रेस लिया गया और वहाँ ATS की टीम बाकायदा पहुँची और 4 फरवरी को सतेंद्र को हिरासत में ले लिया गया। उसके बाद उससे लाया जाता, उससे पूरी पूछताछ होती है। जब पूछताछ हुई तो फिर उसने बताया कि उसने क्या क्या बताया था पाकिस्तानी एजेंसी, खुफिया एजेंसी को। उसने कहा कि उसने ऐसे बहुत सारे वेपन जो भारतीय इंडियन एयरफोर्स के हैं, पनडुब्बियाँ जो इंडियन नेवी की हैं,
इनके बारे में जितनी कुछ जानकारियाँ थी वो सारी जानकारी उसने पूजा को, अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि जो उसने जो जो डॉक्यूमेंट शेयर किए थे पूजा के साथ, जो क्लासिफाइड थे, सब मोबाइल के जरिए थे। उसने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट जो भेजे गए थे सारे मेरे मोबाइल के सेव है, तो मोबाइल से पता लग जाए कि मैंने अब तक क्या क्या भेजा है। ऑलरेडी उसका मोबाइल तो कब्जे में ले जा चुका था, टटोले भी चाह चुका था। अब पता चलता है वो सच बोल रहा है कि उसने जितने भी डॉक्यूमेंट भेजे थे वो सारे रिकॉर्ड उसके फ़ोन में मौजूद थे। इंडिया में कभी उसने पैसे भेजे नहीं और उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं था। तो फिर ये पता चलता है कि असल में ये पूजा मेहरा कोई और नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की जासूस है। अब जब और तफ्तीश होती है तो पता चलता है कि ऐसा तो नहीं था कि इसने मान लिया था कि ISI की है, पाकिस्तान की है और पूजा नहीं कुछ और नाम है, उसके बावजूद भी इसके झांसे में रहा। तो ये लास्ट जानकारी उसके हिसाब से ये आखिर तक सत्येंद्र इस गलत फहमी था कि पूजा जो है वो बेंगलोर से है, इंडियन है, कनाडा में उसके पेरेंट्स रहते हैं। उसके ख्यालों में भी नहीं था कि वो ISI के लिए काम करती है पूजा मेहरा। शायद वो ये एक पहलू है जिसकी वजह से उसके साथ कुछ रहम या मुरब्बत बढ़ती जा सकती है सत्येंद्र के साथ। लेकिन बाकायदा ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी, कितनी बात करनी है, और अपने घर वालों को क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं बताना। लेकिन उसके खुलासे के बाद और उससे पहले जब इंडियन एजेंसी ने चेक किया कि खास तौर पर हमारे फोर्सेस के लोग हैं, इंडियन आर्मी, नेवी या फिर जो आर्मी के लोग हैं, ये लोग सोशल मीडिया पे जो स्पेशल पोस्ट होती है उसमें ज़्यादा घुसे रहते हैं। तो जब उसकी पड़ताल की गई 125 फेसबुक प्रोफाइल ऐसे मिलते हैं जो हमारे फोर्सेस के लोगों के साथ जिन्होंने फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके बातचीत की थी, और वो 125 की 125 जो होती हैं पाकिस्तानी लड़कियां थी जो हिंदुस्तानी अलग अलग नाम से, कोई पूजा, कोई आरती, कोई शीला, मतलब इस तरीके से नामों से बातें क्या करती थी। लेकिन वो सब पाकिस्तानी एजेंट थी, ISI की एजेंट थी। जब वो बात करती थी तो पूरे ट्रेनिंग के साथ करती थी, उनको तमाम चीज़ें बताई गई थी, हिंदी कैसे बोलनी है, इंग्लिश कैसे बोलनी है। और दूसरा बड़ा आसान तरीका ये होता था कि कभी भाई ये नंबर जो होते हैं कैसे पकड़ा जाए, तो ये लोग हमेशा VIU जो VIP कॉल का यूज़ करते थे, एक एप्लीकेशन है उसका, क्योंकि पाकिस्तान के नंबर से आप पकड़े जाएंगे। अब पाकिस्तान में बैठे हो, अगर आप VIP इस्तेमाल किया है, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिससे आप कहीं भी हो नंबर किसी और देश का आएगा। अंडरवर्ल्ड के डॉन होते हैं वो भी इसी तरीके से बात करते हैं, तो एक तो वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमेशा बता देते हैं कि हाँ मैं कभी बैंकॉक में हूँ, कभी कनाडा में, कभी सिंगापुर में, तो पता नहीं चलता। और कई बार अगर कोई बड़ी मछली होती है, मतलब फोर्स में कोई बड़ी पोस्ट पे, तो उनको जाल में फंसाने के लिए ऐसी लड़कियों को ISI की टीम बाकायदा उन देशों में भेज भी देती है कि तुम वहाँ जाकर बात करो। अच्छा, जो इंडिया पाकिस्तान के लुक वुक है वो एक जैसा होता है नॉर्मली। भाई जो पहनावा होता है उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पहनावा है, अगर आप पहनावा भी बदल दीजिए तो पता ही नहीं चलेगा कि इनमें से कौन इंडियन है और कौन पाकिस्तानी है। तो 125 फेसबुक पेज थे वो ऐसे मिलते हैं। उसके बाद इन लोगों को ये कर रहे थे, तब तक इन्होंने ऐसी कोई चीज़ शेयर नहीं की थी। बाकायदा उन अफसरों को, नेवी के, एयरफोर्स के, आर्मी के आगाह किया गया कि इन प्रोफाइल से बचो और अलर्ट पे चले जाओ, ये सब फांसने की कोशिश की जा रही है तुम्हें। तो फिर उन लोगों ने तौबा की और कहा कि कहाँ फंस गए। तो अब ऐसा है कि अब चाहे एम्बेसी में हो, पोस्टेड हो, चाहे वो अपने जो भी, चाहे इसरो में हो, इसरो में भी बड़ी नज़र रखी जाती जासूस की, या फिर फोर्सेस तीनों, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इन लोगों को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि कैसे आप इन जो सोशल मीडिया का जाल है आपको इससे कैसे बचना है, आपको कैसे प्रोफाइलिंग पर भरोसा नहीं करना, और आपको कैसे फ्रेंडशिप जो रिक्वेस्ट है उसको आपको कैसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के वक्त सिखाई जाती हैं। लेकिन वही है कि इंसान सब कुछ कर लेता है लेकिन दिल के हाथों मजबूर होता है, और उसी मजबूरी में कई बार देश के खिलाफ भी काम करने पर उतारू हो जाता है, जैसे सत्येंद्र के साथ हुआ। यही सत्येंद्र से एक गलती हुई। अच्छा खासा करियर चल रहा था, सिर्फ 3 साल हुए थे मंत्रालय में, मॉस्को जैसे देश में पोस्टिंग भी मिल गई थी, लेकिन एक लड़की के चक्कर में पूरा करियर तबाह कर लिया उसने, और नाम अलग ख़राब हुआ उसका। खैर, तो ये थी आज की कहानी। मॉस्को में एक सत्येंद्र नाम का लड़का जो एक छोटी सी चूक की वजह से अपना पूरा करियर ख़राब कर बैठा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने साथ और यार दोस्तों को भी जोड़ें। अब मिलते हैं कल किसी नई कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।